हेलो दोस्तों, लेजी टेल्स पे आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मेक गुस्से में मिस्टर नोप से मिलने कंपनी पहुंच गया था। यहाँ चैट मेक को मिस्टर नोप से मिलने से रोकती भी है, पर मेक बोलता है अगर इन लोगों ने मुझे हर्ट किया होता तो मैं रुक भी जाता, पर इन लोगों ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है। फिर यहाँ मैटनी और मिस्टर नोप भी इन दोनों को कंपनी में देख लेते हैं। इन्हें यहाँ कंपनी में देखकर मैटनी डरने लगती है, ये कहीं हमें पहचान न गए हों। फिर इन चारों का सामना होता है। मिस्टर नोप बोलता है तुम्हारे चेहरों को क्या हुआ, कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। इस पर मेक गुस्से में बोलता है मैं जानता हूँ किडनैपिंग के पीछे तुम ही थे और मैं तुम दोनों को इसके लिए जेल भिजवा कर रहूंगा। तभी चैट को थाडा का कॉल आता है तो थाडा बोलता है क्या तुम श्योर हो उसी बिल्डिंग में तुम्हें किडनैप करके रखा गया था? तो चैट और मेक बोलते हैं हाँ हम श्योर हैं, वही बिल्डिंग थी। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मिस्टर नोप ने रात में ही उस बिल्डिंग से सारे प्रूफ हटवा दिए थे, जिस वजह से पुलिस को कोई भी किडनैपिंग का एविडेंस नहीं मिलता है। ये जानकर तो चैट और मेक शॉक होते हैं, पर मिस्टर नोप और मैटनी इन दोनों पर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर डाओ थाडा के घर में अकेली बैठकर कॉर्न के बारे में ही सोच रही थी, तो थाडा डाओ के पास आकर मिसिस चोर की वीडियो दिखाता है जिसमें मिसिस चोर मिस्टर नोप के बारे में बता रही थी। ये देखकर डाओ भी आंचोर के लिए वरिड होती है और थाडा को आंचोर की हेल्प करने को कहती है। आगे हमारा कॉर्न भी घर में अकेला बैठकर डाओ के बारे में ही सोच रहा था। फिर चैट और मेक वहाँ आते हैं तो कॉर्न उन्हें उसकी वजह से हर्ट होने के लिए सॉरी बोलता है। इस पर चैट बोलती है डाओ मेरी भी फ्रेंड है, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ चैट को अपनी कॉलीग से पता लगता है कल मिसिस चोर कंपनी में मिस्टर नोप के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। यहाँ हमारे विलन्स को भी न्यूज से पता लग जाता है कल मिसिस चोर कंपनी में उन लोगों के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, तो सभी अपना प्लान खराब होते देख बौखलाने लगते हैं। यहाँ मिस्टर नोप बोलता है ये सब उस बुढ़े बोनम की विल की वजह से हो रहा है, नहीं तो अब तक सारा केमेबत ग्रुप हमारा होता। आगे हमें मिसिस चोर और लॉयर पैरोज को दिखाया जाता है। यहाँ मिसिस चोर लॉयर पैरोज को नई विल बनाने के लिए कहती है और बोलती है डाओ ने मुझे अपनी सारी असेट्स दे दी है और कल मैं तभी केमेबत ग्रुप को अपने अंडर दोबारा ले पाऊंगी जब मैं प्रूव कर पाऊंगी कि सारी केमेबत की असेट्स मेरी हैं। यहाँ लॉयर पैरोज इसके लिए तैयार तो नहीं थे, पर इस सिचुएशन को देखकर मिसिस चोर की बात मान जाते हैं। आगे अपने ऑफिस में लॉयर पैरोज नई विल पर स्टैंप लगाने ही वाले थे, पर तभी इन्हें किसी का कॉल आता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कॉर्न और थाडा भी आए थे। यहाँ थाडा कॉर्न को खुद ही बोल देता है डाओ घर में ठीक है। फिर वहाँ मिसिस चोर पहुँचती है और कॉर्न को बोलती है तुम्हें मुझे इस कंडीशन में देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर कॉर्न मिसिस चोर को बोलता है मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। दूसरी ओर मैटनी एक सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर बोलती है यहाँ कहीं से बहुत बुरी बदबू आ रही है, इसे जल्दी से चेक करो और ठीक करो। दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसिस चोर लॉयर पैरोज का ही वेट कर रही थी, पर वो अभी तक नहीं पहुंचे थे। तभी एक कांस्टेबल आकर थाडा को रिपोर्ट करता है बाहर एक कार में डेड बॉडी मिली है। ज्यादा देर हो जाने की वजह से मिसिस चोर बिना लॉयर के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देती है और साथ ही मिस्टर नोप को एक्सपोज करना शुरू कर देती है। तभी मिस्टर नोप भी बोलता है मिसिस चोर मेंटली अनफिट है और मैंने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई भी इलीगल वर्क नहीं किया है। तभी थाडा बीच कॉन्फ्रेंस में आता है और मिसिस चोर को बोलता है आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा क्योंकि आपकी कार के ट्रंक से लॉयर पैरोज की डेड बॉडी मिली है। ये सुनकर तो मिसिस चोर शॉक में ही चली जाती है और सारा मीडिया मिसिस चोर से इस बारे में क्वेश्चन करने लगता है। फिर पुलिस स्टेशन में थाडा मिसिस चोर से इस मर्डर के बारे में पूछता है। तभी मिसिस चोर बोलती है मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और इस बात पे अनकंट्रोल होने लगती है। इसी बीच वहाँ एक लॉयर आता है और मिसिस चोर को मिस्टर नोप का वीडियो मैसेज देता है जिसमें वो मिसिस चोर को बोलता है या तो तुम मान लो तुम मेंटली अनफिट हो तो तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा, नहीं तो मर्डर केस में तो तुम जेल जाओगी ही। फिर हमारे विलन्स को दोबारा अपनी जीत पर पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ मिस्टर नोप डेचा से पूछता है तुमने इस लॉयर को अपनी साइड कैसे किया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस टाइम लॉयर को डेचा नहीं कॉल करके मिलने बुलाया था। यहाँ डेचा लॉयर को अपने लिए काम करने के लिए 100 मिलियन देने की बात करता है, तो इस पर लॉयर पैरोज डेचा को विल दे देते हैं। पर विल मिलने के बाद डेचा और कॉर्न मिलकर लॉयर को भी ठिकाने लगा देते हैं। ये सब बताने के बाद डेचा इन सभी के सामने ओरिजिनल विल को जला देता है। आगे कॉर्न और मेक उस क्राइम सीन पर जाते हैं। यहाँ कॉर्न अपना रिपोर्टर वाला दिमाग यूज करके बोलता है ये मर्डर इन लोगों ने मिसिस चोर को झूठे केस में फंसाने के लिए तो नहीं किया है, इसके पीछे तो कोई बहुत बड़ा रीजन है। फिर मेक को चैट कॉल पर बताती है मिस्टर नोप सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपनी से कहीं और शिफ्ट करवा रहा है। यहाँ आकर कॉर्न पूछता है ये डॉक्यूमेंट तो भी केस में यूज होने वाले हैं, तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो। इस पर मिस्टर नोप वही पुराना डायलॉग बोलता है ये मेरी कंपनी, मैं जो मर्जी करूँ। तभी कॉर्न बोलता है क्या तुम्हें विल के बारे में नहीं पता ये कंपनी किसकी है। इस पर मैटनी बोलती है विल के बारे में तो लॉयर पैरोज ही जानते थे, पर हाँ वो तो अभी इस दुनिया में ही नहीं है। ये बोलकर मिस्टर नोप और मैटनी वहाँ से चले जाते हैं और साथ ही कॉर्न लॉयर के मर्डर का रीजन समझ जाता है। आगे कॉर्न डाओ से मिले थाडा के घर आता है। यहाँ डाओ को भी आंचोर के साथ क्या हुआ था पता लग चुका था। यहाँ कॉर्न डाओ को बोलता है अब कंपनी को बचाने के लिए तुम्हें सामने आकर खुद को कंपनी का हाफ ओनर डिक्लेयर करना होगा। लॉयर पैरोज के बाद आंट चोर ही बिल के बारे में जानती थी। इसी बारे में और जानने के लिए कॉर्न और डाओ मिसिस चोर से मिलने मेंटल हॉस्पिटल आते हैं, पर मिस्टर नोप के कहने पर यहाँ किसी को भी मिसिस चोर से मिलना अलाउड नहीं था। यहाँ हमें मिसिस चोर को दिखाया जाता है जिन्हें हॉस्पिटल में अभी भी वही ड्रग इंजेक्ट कर रहे थे। मिसिस चोर की ये कंडीशन देखकर तो मिस्टर नोप और मैटनी खुश होते हैं। फिर मिस्टर नोप मिसिस चोर के डॉक्टर को पैसे देता है और बोलता है ये औरत कभी भी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए और इतने सारे पैसे
देखकर तो डॉक्टर भी ये करने के लिए मान जाता है। डाओ और कॉर्न मिसिस चोर से तो हॉस्पिटल में नहीं मिल पाए, पर विल के बारे में कंफर्म करने के लिए आंट नॉन को ढूंढते हुए कैमावत मेंशन आते हैं। यहाँ हाउसमेट जा बताती है आंट नॉन तो बहुत टाइम पहले ही यहाँ से जॉब छोड़कर चली गई है। इन दोनों को इस तरह आंट नॉन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हुए क्वान भी देख लेती है। फिर विलन मंडली दोबारा इकट्ठी होती है तो मिस्टर नो पूछते हैं अब वो डाओ उस नॉन को क्यों ढूंढ रही है, तो डेचा बोलता है वो उनकी बहुत पुरानी मेड है। डाओ को ये पता है आंट नॉन विल को कंफर्म करने के लिए एविडेंस बन सकती है, तो क्वान बोलती है जो हमारे रास्ते में आएगा उसे पहले की तरह हटा देंगे। आगे कॉर्न और डाओ आंट नॉन को ढूंढने उनके विलेज जाते हैं, पर यहाँ के लोग तो इन दोनों का ही पीछा करने लग जाते हैं। तभी आंट नॉन भी इन्हें मिल जाती है और इन लफंगों को वहाँ से भगा देती है। फिर डाओ आंट नॉन को सारी सिचुएशन बताती है और पूछती है क्या आप विल के बारे में जानती हैं, तो आंट नॉन बताती है हाँ मैंने उस टाइम छुपकर विल सुनी थी। तो डाओ उनसे अपनी हेल्प करने के लिए कहती है, तो आंट नॉन भी प्रूफ देने के लिए मान जाती है। आगे आंट नॉन से मिलने के बाद कॉर्न चैट को मिस्टर नोप अब कंपनी के नए ओनर हैं ये न्यूज पब्लिश करने को कहता है। इस पर चैट बोलती है ऐसे तो उन्हें कंपनी को टेक ओवर करने में और हेल्प हो जाएगी, तो कॉर्न बोलता है मेरे पास एक प्लान है। फिर मिसिस चोर से मिलने थाडा के पापा मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं और अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताकर इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर वहाँ जाकर मिसिस चोर से बात करने की कोशिश करते हैं, पर मिसिस चोर थाडा के पापा को देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं करती है, बस भागकर वॉशरूम चली जाती है। तो थाडा के पापा भी उनका पीछा करते हुए वॉशरूम चले जाते हैं। उन दोनों के पीछे हॉस्पिटल का स्टाफ भी आ जाता है और मिसिस चोर को वहाँ से ले जाते हैं। फिर कंपनी का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर नोप देखता है एक फेमस रिपोर्टर कंपनी से नाराज होकर जा रहा था, तो मिस्टर नोप उस रिपोर्टर से उसके बारे में पूछते हैं, तो वो बताता है आज यहाँ हमारा मिसिस चोर के साथ लाइव इंटरव्यू शूट होना था, पर अब कंपनी का स्टाफ इंटरव्यू के लिए मना कर रहा है। इस पर मिस्टर नोप बताता है मैं कैमावत ग्रुप का नया CEO हूँ, आप मेरा भी इंटरव्यू ले सकते हैं। फिर मिस्टर नोप का इंटरव्यू शुरू होता है। यहाँ ये इंटरव्यूअर चैट का फ्रेंड था और ये इंटरव्यू का प्लान कॉर्न का था ताकि मिस्टर नोप को लाइव एक्सपोज कर सके। यहाँ फिर मिस्टर नोप से विल के बारे में पूछा जाता है, तो मिस्टर नोप बोलता है मैं किसी विल के बारे में नहीं जानता हूँ और ऐसी कोई विल है ही नहीं। पर तभी डाओ वहाँ आती है और बताती है विल है और उस विल के अकॉर्डिंग मैं और आंट चोर कैमावत ग्रुप के ओनर हैं। फिर यहाँ कॉर्न आंट नॉन को भी ले आता है, पर लाइव शो में आंट नॉन ये बोल देती है कि कोई भी विल नहीं है। डाओ ये सुनकर आंट नॉन से सवाल करने जाने लगती है, पर कॉर्न उसे ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि कॉर्न को पता था डाओ के रिएक्ट करने से सिचुएशन खराब ही होगी। फिर अगले सीन में डेचा आंट नॉन को पैसे देता है और कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाने को कहता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कॉर्न और डाओ के बाद क्वान भी आंट नॉन से मिलने गई थी। घर आकर चैट बोलती है आंट नॉन ने तो एंड टाइम पर धोखा दे दिया। इस पर डाओ बोलती है कोई बात नहीं, हमारी हेल्प ना करने का उनका कोई रीजन रहा होगा। फिर हमें कैमावत मेंशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ मैटनी घर को बेचने के लिए सारे सामान को बाहर निकलवा रही थी। ये न्यूज मिलने पर कॉर्न और डाओ वहाँ मैटनी को रोकने पहुँचते हैं, तो मैटनी बोलती है मैं यहाँ की नई ओनर हूँ, मैं इसे बेचूं या नहीं ये मेरी मर्जी है। और साथ ही बोलती है मिस्टर नोब कंपनी को मिस्टर पाइबोन को बेच रहे हैं, इन सब को बिकने से बचा सकती हो तो बचा लो। तभी डेचा वहाँ आता है और मैटनी को ये सब करने से रोकता है। डाओ हेल्प करने के लिए डेचा को थैंक यू बोलती है, तो डेचा अभी भी अच्छा बनता हुआ बोलता है ये मैं मिस्टर पनोत के लिए कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो कोमा से उठेंगे और इस घर में दोबारा आकर रहेंगे। फिर डेचा मिस्टर नोब के पास जाता है और बोलता है घर और कंपनी को बेचने की हमारी डील नहीं हुई थी। इस पर मिस्टर नोब बोलता है मैं तो इसे बेचूंगा और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। पर जैसे ही अपनी कार लेकर गेट पर पहुँचता है, एक हेलमेट पहना हुआ पर्सन मिस्टर नोब पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। यहाँ गोलियों से बचने के लिए मिस्टर नोब नीचे हो जाता है। तभी गोलियों का शोर सुनकर डेचा भी बाहर आता है और उस हेलमेट पहने हुए पर्सन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ये देखकर वो अटैकर बाइक पे वहाँ से भाग जाता है। यहाँ ये अटैकर थाडा के पापा ही थे। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में बाहर सब जगह कैमरास थे, तो मिसिस चोर जानबूझकर वॉशरूम में गई थी और उस टाइम थाडा के पापा को मिस्टर नोब को मारने को कहा था। फिर विलेन मंडली दोबारा इकट्ठी होती है और मैटनी इस अटैक के लिए डेचा और क्वान पे ही शक कर रही थी। इस पर डेचा बोलता है हमें इस टाइम एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए और मिस्टर नोब को बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैं ही उस अटैकर को ढूंढूंगा। फिर मिस्टर नोब और मैटनी इन दोनों लवर्स को बाथटब में दिखाया जाता है। मैटनी तो यहाँ अच्छे मूड में लग रही थी, पर मिस्टर नोब का अभी भी उस अटैक की वजह से मूड खराब था। तभी मिस्टर नोब को डेचा की कॉल आती है। डेचा उसे बताता है मैंने उस अटैकर को पकड़ लिया है। ये सुनकर उस अटैकर को मारने के लिए मिस्टर नोब डेचा के पास भागता है, पर जब मिस्टर नोब उस अटैकर का मास्क उतारता है, पर मास्क के पीछे तो यहाँ कौन बैठी हुई थी। इसी बीच डेचा मिस्टर नोब को भी लॉयर पेरोज की तरह गर्दन में इंजेक्शन मार देता है। ये एपिसोड तो यहीं खत्म होता है। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।